नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी शेयर के बारे में। जहाँ पे देखिए न्यूज़ थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव साइड में देखने को मिल रही है, उसको हम लोग चेक करने वाले हैं। तो देखिए बुरी खबर या फिर नेगेटिव खबर क्या है, ये स्टार्ट हुआ था 2024 में, देख सकते हैं। और 17 जून 2024 को अपडेट आया था, जहां पर यूएस कोर्ट ने, अमेरिकी कोर्ट ने देखिए टीसीएस पर 194 मिलियन डॉलर्स का फाइन लगाया था। अप्रोक्सीमेटली चेक करेंगे तो लगभग 1600 करोड़ का यहाँ पर फाइन लगा था, किसके ऊपर, टीसीएस के ऊपर, बिकॉज ऑफ ट्रेड सीक्रेट मिस अप्रोप्रिएशन का देखिए यहाँ पर इनके ऊपर इल्जाम लगा था। तो इसको हम लोग डिटेल में चेक करेंगे, साथ अपडेट क्या रहा है कंपनी की तरफ से उसको हम लोग चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि इन जून 2024 रूलिंग, यूएस कोर्ट ऑर्डर्ड टीसीएस टू पे कंप्यूटर साइंस कॉर्पोरेशन, जिसका नाम अभी DXC टेक्नोलॉजी रखा गया है। पहले इसका नाम CSC कॉर्पोरेशन था, जिसे चेंज करके अभी यहाँ पर DXC टेक्नोलॉजी है। अप्रोक्सीमेटली 194.2 मिलियन डॉलर्स फॉर मिस अप्रोप्रिएटिंग ट्रेड सीक्रेट्स यहाँ पर देखने को मिला है। साथ साथ है लॉ सूट्स एलिज किया है दैट टीसीएस ने चोरी किया है CSC ट्रेड सीक्रेट आफ्टर सिक्योरिंग ए लार्ज कॉन्ट्रैक्ट विद ट्रांस अमेरिका। तो ट्रांस अमेरिका जो कंपनी है, उसके साथ इनके साथ टीसीएस का लार्ज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस कारण से उन्होंने क्या किया, हायरिंग भी किया। 2200 एम्प्लॉय को उन्होंने, ट्रांस अमेरिका की एम्प्लॉय को उन्होंने हायर किया, जो कि पहले काम करते थे CSC कंपनी के साथ काम करते थे, जिनके पास देखिए जो CSC सॉफ्टवेयर यूज करता है उसके बारे में सब कुछ पता था, तो उसको उन्होंने हायर किया। So who had previously used CSC software. TCS has stated it disagree with the judgment and plan to appeal or seek a review. तो यहाँ पर ये पहले हो चुका था ये सभी चीजें, एंड इसको लेकर के फिर से यहाँ पर पिटिशन हुआ, फिर से यहाँ पर देखिए केस चल ही रहा था, ये सब ये तो इतने सारी चीज यहाँ पर हुआ है। तो लॉ सूट क्या है, तो CSC, जिसका नाम भी DXC टेक्नोलॉजी है, उन्होंने फाइल किया था लॉसूट अगेंस्ट टीसीएस एलिजिंग मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट अंडर डिफेंड ट्रेड सीक्रेट एक्ट 2016 में इसको इन्होंने दायर किया था केस। एलिगेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कोर्ट रूलिंग क्या है, तो यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फाउंड टीसीएस लायबल एंड ऑर्डर टू पे 56.15, देख सकते हैं, डॉलर्स, 56.15 मिलियन डॉलर्स इन कंपेंसेटरी डैमेजेस, देन 112.30 मिलियन डॉलर्स इन एक्सेम्पलरी डैमेजेस एंड 25.77 मिलियन डॉलर्स इन प्री जजमेंट इंटरेस्ट में। तो ये देखिए जो 100 जो हम लोगों ने डिस्कस किया 194 का, उसका यहाँ पर ब्रेकअप बता रहा है कि किस तरीके से क्या क्या चार्जेस लगा है। तो टीसीएस ने क्या किया, रेस्पॉन्स में फिर से यहाँ पर केस दूसरे ये में चला गया, वहां से फिर केस चल रहा था। तो टीसीएस मेंटेन दैट इट हैज स्ट्रांग आर्गुमेंट अगेंस्ट द जजमेंट एंड इंटेंड टू डिफेंड इट्स पोजीशन थ्रू रिव्यू पिटिशन। तो फिर से रिव्यू पिटिशन हुआ, अपील हुआ, सब कुछ होने के बाद जो रहता अभी चल ही रहा था, 2024 अभी तक ये केस चल ही रहा था, उसको लेकर के टीसीएस की तरफ से 22 नवंबर को देख सकते हैं ये अपडेट आ रहा, देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है। देख सकते हैं नाम है अपडेट इन द मैटर ऑफ सूट फाइल्ड बाय कंप्यूटर साइंस कॉर्पोरेशन DXC टेक्नोलॉजी को लेकर के। तो केस तो हम लोग समझ लिए हैं, उसको लेकर के अपडेट आ रहा है। यहाँ पर देखिए बता रहा है कि वी विश टू इंटीमेट यू दैट यूनाइटेड स्टेट कोर्ट ऑफ अपील फॉर द फिफ्थ सर्किट हैज इशूड एन एडवर्स रूलिंग, ये चीज नेगेटिव देख सकते हैं। तो उन्होंने इशू कर दिया है एन एडवर्स रूलिंग ऑन November 21 इवनिंग यूएस टाइम, यहाँ पर देखने को मिला था, उस समय ये अपडेट आया इन द अबव मैटर एंड कंफर्म द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसीजन ऑन द डैमेज। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो चल रहा था उसको उन्होंने कंफर्म कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी राहत क्या है कि हाउ द कोर्ट हैज वैकेटेड द प्रीवियसली ग्रांटेड इंजंक्शन एंड डायरेक्टर यूनाइटेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास डलास डिवीजन टू रीअसेस द इंजेक्शन ऑर्डर। तो फिर से भी रीएक्सेस करना है, ऑर्डर बेसिस डायरेक्शन ऑफ अपील कोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए एडवर्स यहाँ पर न्यूज़ तो नेगेटिव साइड में, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर है कि फिर से इसको अभी रीएक्सेस किया जाएगा। कंपनी फिर से इवैल्यूएट कर रही है वेरियस ऑप्शन इंक्लूडिंग रिव्यू एंड अपील बिफोर अप्रोप्रिएट कोर्ट। तो अभी फिर से अभी अपील करेगी, रिव्यू होगा एंड इंटेंड टू विगरसली डिफेंड इट्स पोजीशन। नेसेसरी प्रोविजन रिलेटेड टू दिस मैटर विल बी ड्यूली मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मान लीजिए अगर ऐसा कुछ नुकसान भी होगा तो इस तरीके से बुक एंट्री में इसको किया जाएगा, उस नुकसान का क्या भरपाई होगा, कैसे एडजस्टमेंट होगा, सब कुछ कंपनी अपडेट करेगी। ये कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है। देखिए अमाउंट उतना
उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि 1600 करोड़ का यहाँ पर जो इनको भरवाई करना है। मेन चीज़ होता है जो इनके ऊपर दाग जो लगेगा ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यहाँ पर जो ट्रेड सिगरेट्स को लेकर के इल्जाम जो लग रहे हैं वो अगर आएगा तो टाटा जैसे ब्रांड, टीसीएस जैसे ब्रांड पर अगर ऐसा चीज़ आता है तो फिर ये दिक्कत वाली चीज़ होगी, फिर ट्रस्ट नहीं रहेगा लोगों का। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि टीसीएस की तरफ से यहाँ पर आ रहा है। अब है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, तो देखिए अगर करंटली अगर ट्रेंड को चेक कीजिएगा तो 50 डे मूविंग एवरेज 3044 का है, 200 मूविंग एवरेज 329 का है। अभी देखिए इस भाव में ट्रेड कर रहा है, यानी कि दोनों मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रही है। तो ट्रेंड क्या है, इनडिसिसिव ट्रेंड है। दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में अगर ट्रेड करता है तो हो जाता है बुलिश ट्रेंड, तो फिर दिक्कत की वैसी बात नहीं होती। लेकिन इस क्योंकि दोनों मूविंग एवरेज के बीच में है, इसका मतलब क्या है कि अभी किधर भी जा सकता है, ऊपर भी ब्रेकआउट हो सकता है, नीचे भी ब्रेकआउट हो सकता है। तो अगर ऐसा चूंकि न्यूज़ नेगेटिव साइड में है तो हो सकता है गिरावट होगी। तो गिरावट अगर होती है तो ये देख सकते हैं 3000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट रहेगा, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये टूटेगा तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और अगर मान लीजिए इसके ऊपर में चला जाता है 3329 तो फिर इसका ट्रेंड बुलिस हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अभी करंटली क्या है, किधर जाएगा ये कहना मुश्किल है। फिर इसके अलावा एक और रेसिस्टेंस बीच में है, वो है 3200 का इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। यहाँ पर एक गैप भी है, जब ये गिर रहा था ना उसमें गैप को छोड़ते हुए नीचे गिर गया था। तो अभी यहाँ पर ऊपर में गैप है, हो सकता है इस गैप को फिल करके फिर से ट्रेंड चेंज कर जाए। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, अभी थोड़ा सा कॉशन वाला ट्रेड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि गिर रहा तो तुरंत में ले ले, पहले न्यूज़ फ्लो को समझिए, सब कुछ करने का आदि कोई ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। मैं कोई बायर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।